बिल्कुल हमारे जो साउथ एशिया में क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है और अगर वो हमारे होम ग्राउंड पे होता तो बहुत एक्साइटमेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साइज़ जितना बड़ा है उनका दिल उतना ही छोटा है और साइज़ डज नॉट इक्वल राइट माइट। तो हम पाकिस्तानी जो है हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, हमने उनको दावत भी दी, हमने ये चाहा भी किया है और हमने कई इससे पहले भी इस किस्म की चीज़ें कर चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर नहीं आए तो फिर जाहिर है हमने भी उनका उसी तरीके से जवाब देना था और इस चीज़ पर हमने भी जोर दिया कि हम भी कभी अगले कुछ सालों में फिर जब भी दोबारा टेस्ट मैच होंगे तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। ये चैंपियन ट्रॉफी, फलाना ट्रॉफी, इनकी सरकार नहीं चलती 5 साल, ये मंसूबे बनाते हैं 20 साल के। ओ भाई भाई कुछ नहीं पता, कल कोई और आ जाए, कल कोई और आ जाएगा पाकिस्तान में और कल बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप बताइए क्या करना है साहब, पैसे की कमी, और पैसे की कमी इनको हर समय रहेगी, राइट। तो पाकिस्तान आज तक पैसे कैसे कमा रहा है? अगर हम खुद मुख्तारी को, संप्रभुता को, सोवरेनिटी को, अगर किसी मुल्क की इज्जत माने, अगर किसी मुल्क की इज्जत को आप कहेंगे किसी भी मुल्क की संप्रभुता है, उसकी इज्जत है, उसकी गरिमा है, उसका मान है, ठीक है। तो पाकिस्तान इज्जत बेच के ही तो आजकल काम चला रहा है। और भारत अभी भी अपनी मामलात जो हैं वो हम देख रहे हैं कि अपनी जो उसके चॉइसेस हैं या जो उसके मामलात हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, वो मनवा रहा है आईसीसी पे। देखिए मैं एक बात कहूँ आपको कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, आपको जिंदगी के हर शोबे में अपना स्टैंस एक कांस्टेंट रखना होता है। जब आप कांस्टेंट स्टैंस के साथ हर जगह जाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, आपकी बात भी सुनी जाती है और आपकी बात की कदर भी होती है। लास्ट ईयर 2 साल पहले जब एशिया कप में ज़का अशरफ साहब ने वो एक्सेप्ट किया था तो उस वक्त नहीं करना चाहिए था, वो एशिया कप नहीं करते, नहीं होने देते, कहते नहीं हम हाइब्रिड मॉडल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर हमें होस्टिंग मिली है तो फिर पूरे राइट्स हमें मिलना चाहिए और हर तरीके से इंडिया को यहाँ पे आके खेलना। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने एक झुकाव दिखा दिया, अपनी तरफ से लचक दिखा दी, वो दलील बन गई। देखिए आपकी छोटी सी गलती जो होती है वो हमेशा एक रीजन बन जाती है, एक दलील बन जाती है कि जब आपने पहले किया तो आज क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये बात जो है 2 साल पहले से पता थी सबको, इवन जब ये पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले तो उस वक्त भी सब ये कह रहे थे, मैंने भी ये कहा था, सबने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन इंडिया ने फिर वहां पे क्यों हाँ की पाकिस्तान को होस्टिंग राइट देने की? इसका मतलब इंडिया ट्रैप कर रहा था। उस वक्त वो समझ रहा था कि टाइम के साथ हम गेन कर लेंगे। फिर ये यहाँ पे आईसीसी की है सबसे बड़ी हार, यहाँ पे जीता कोई नहीं है, आईसीसी हार गई है। लेकिन अभी रिसेंटली की ब्रायन क्रिकेट टीम वो तो अभी हमने देखा सियालकोट, मुल्तान, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वेन्यूज पे उन्होंने पाकिस्तान के सॉइल पे मैचेस खेले। फिर जो आपकी मेन टीम थी क्रिकेट की, सिर्फ उसको लाने में एक कबात की जा रही है, प्लेयर्स कन्विंस थे इस मामले में, वो जो आना चाह रहे थे यहाँ पे। देखिए ब्लाइंड टीम हो, विमेंस टीम हो, इनकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती है इस वक्त। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ हैसियत है तो आपकी मेंस क्रिकेट की है, आपकी मेंस टीम जो है उसकी हैसियत है। वो मेंस टीम जो है जब वहां पे, अच्छा आईसीसी जो है, मैं फिर वही बात कहूंगा, आईसीसी ने कमजोरी क्यों दिखाई? आईसीसी को स्टैंस लेना चाहिए। जब इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है मत जाए, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं आया वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा नहीं ठीक है आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। हाँ यहाँ पे भी यही स्टैंस लेना चाहिए था। लेकिन आईसीसी इतना मजबूर किस्म का इदारा है, मैं उसे दूसरा यूएनओ कहता हूँ कि यूएनओ जितना बेकार इदारा है उतना ही आईसीसी भी बेकार इदारा है। वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिवाय इसके कि छोटी टीमों पे फाइन देते हैं, छोटों पे जो कमजोर है उन पे ही आप जो है अपना हुक्म चलाते हैं। लेकिन जो बड़ी टीम है उनके साथ आप जो है इंडिया के साथ आईसीसी को सख्त कदम उठाना चाहिए था, उनको वार्न करना चाहिए था, अगर आप नहीं जाएंगे आपके बगैर हम टूर्नामेंट करा देंगे। जब 6 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं तो आखिर 7वीं टीम को क्या प्रॉब्लम है? जबकि हर किस्म की सिक्योरिटी भी दी जा रही है, हर किस्म की जमानत है, श्योरिटी, क्या चीज नहीं है उनके अवेलेबल। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, आपका एम्बेसी यहाँ पे, आपके मतलब हर चीज आप उनके साथ रिलेशंस आपने रखे हुए। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट में तनाव करना चाहते हैं। ये कंसर्न है कि अभी भी जो पाकिस्तान से बाहर होने हैं मैचेस जिसमें इंडिया होगा, अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो दुबई होगा, कोलंबो होगा, मतलब डिसाइड कर लें, उसको भी इतना क्या रखा हुआ है सस्पेंस। हमारा शुक्र करें यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है बट अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब मजीद 2 महीने ना लगाए ना। जी भट्टी साहब। मेरे ख्याल में हुमा मामला तय पा गए और शेड्यूल भी आईसीसी ने फाइनल कर दिया। आज वीकेंड का आखिरी, वीकेंड से पहले आखिरी दिन है, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी है, फिर उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी मुझे लग रहा है कि आज अनाउंस कर देगा। और कल राशिद भाई ने खबर दी कि 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, लेकिन दुबई में होता है। मेरे ख्याल में दुबई का ही वेन्यू ऐसा है जहां पर पाकिस्तान को रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा और कोलंबो में बारिश का भी एक वो बड़ा तंग करता है कि कोलंबो वाला हमेशा बारिश अनॉय कर देता है क्रिकेट को। अच्छा बीच में हमने मोहसिन नकवी साहब को सऊदी जाते हुए भी देखा, तो आप सजेस्ट कर रही हैं कि सऊदी में भी? मैं सजेस्ट नहीं कर रही, मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ वहां कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि शायद इस वक्त तो सऊदी अरब में नहीं है। लेकिन अगर दुबई के बराबर में एक और शहर है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक्सप्लोर करे तो मस्कत में, ओमान का शहर मस्कत है, वहां पर ग्राउंड है, लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए या तो दुबई का स्टेडियम बेहतर है या कोलंबो का। मेरे ख्याल में कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे बांग्लादेश के जो इस वक्त सीईओ है, तो अगर पाकिस्तान ढाका का वेन्यू एक्सप्लोर कर ले तो मेरे ख्याल में ढाका में बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच। मैं आपको पता है जब ये कल जो गुफ्तगू हम देख रहे थे वजीर आजम और जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी, जो निजाम है उबूरी निजाम उसके, सो बहुत सी बातें हो रही हैं, तो व्हाई नॉट ढाका भी हमारे लिए एक न्यूट्रल हो सकता है। मैं तो वहां चाहूंगी जहां हमें सपोर्ट मिले, पब्लिक सपोर्ट भी हो। हमारे पब्लिक सपोर्ट ढाका में भी मिलेगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच। राशिद भाई और बाकी लोग तो खेलते रहे हैं, सो आपका क्या ओपिनियन है? आपकी राय, आप मशवरा दे दें। आप लॉजिस्टिकली सबसे बेस्ट जो है वो दुबई एंड ओमान नजर आ रहा है। दुबई एंड ओमान
पाकिस्तान अगर 19 को खेलता है लाहौर में, उसके बाद फॉरन फ्लाई करता है नेक्स्ट मैच के लिए, अगर हम कह लें कोलंबो लॉन्ग फ्लाइट है, ढाका से भी दूर है, फिर हम कहीं और जाते हैं। जद्दा की जो बात कर रहे हैं हम, सऊदी अरब की बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बीसीसीआई बहुत इंटरेस्टेड है, पीसीबी ने भी विजिट कर लिया है। इस मीटिंग में एक बहुत अहम चीज हुई है जो कि शायद अभी सरफेस पे नहीं आई है। लॉस है पाकिस्तान का और इंडिया का और ब्रॉडकास्टर का, जब आप खेलते हैं ऑफशोर खेलते हैं, आपको हैवी लॉसेस होते हैं उसके अंदर, उसको कंपनसेट कैसे किया जाए। बात अब यही ज़ाहिर और है कि एशिया कप के बाद एक ऐसा इवेंट हमेशा कराया जाए जिसमें भारत और पाकिस्तान लाजिम हो, और एशियन काउंसिल की टीम एक जो टॉप रैंकिंग में इन दोनों के अलावा वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। इस वक्त आईसीसी के ऊपर भारत काबिज है जी। पहले उनके अब्बा हजूर थे, अब उनके बेटा हजूर आ गए हैं, तो चेयरमैन आईसीसी के वो यानी भारती साहब है, अजय शाह, इफ आई एम राइट जी। इसके बावजूद वहां से इस तरह का फैसला करवा लेना जो है यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा बड़ी मुश्किल नजर आ रहा था शुरुआत में। इंडिया जो है वो हमें बाज़ औक़ात डिप्लोमेसी में कहीं पीछे छोड़ देता है, लेकिन खेल के मैदान में मोहसिन नकवी ने साबित कर दिया कि हम आपसे आगे हैं। आपके तमाम तरह प्रेशर, तमाम तरह टैक्सेस इस्तेमाल करने के बावजूद हमने अपना फ्यूजन फार्मूला जो है वो हाइब्रिड की बजाय हमने फ्यूजन फार्मूला जो है वो आपसे तस्लीम करवा लिया है। नॉट ओनली दैट, चैंपियंस ट्रॉफी तो इस हिसाब से बची गई है, लेकिन साथ ही साथ विमेन वर्ल्ड कप जो है 2028 उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज ए विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान बाई एनी स्टैंडर्ड, आप इसको जिस तरह से मर्जी देख लें। दूसरी बात यह है कि जो आईसीसी है उसको भी अब चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है ये कि अब इस चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद में और इसकी जो यानी जो आइटम्स हैं इस पूरे पैकेज की, उसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए जी, बिल्कुल। मजीद किसी किस्म अगर के कोई कोई मुआयदा तलखी, किसी करते हैं, किस्म के हाँ। कोई डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं आने चाहिए। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी जज्बाती सूरत हाल है। आवाम का तो खैर जाहिर है, क्रिकेट इज ए पैशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त आप देखें पीसीबी की जो एक्टिविटीज़ है, स्टेडियम्स को रेनोवेट करना, मतलब ऑलमोस्ट रेनोवेट तो खैर बड़ा मॉडस्ट वर्ड है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रिकंस्ट्रक्शन है। कजाफी स्टेडियम को लेकर देखिए जिस तरीके से मोहसिन नकवी वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली, ऑलमोस्ट डे टू डे कि वहाँ कैसा काम हो रहा है, और ये स्टेडियम इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने जा रहा है। कैपेसिटी के एतबार से शायद कोई ऊंच नीच हो जाए, लेकिन एनवायरनमेंट के एतबार से और जो अंदर का माहौल और जो अंदर का सब कुछ है उसके एतबार से मेरे ख्याल से वी विल बी वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेट स्टेडियम कॉल्ड लॉर्ड्स। अच्छा फायर साहब, जिस तरह से इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान को भारत आके मैच खेलना पड़ेगा, और अब आपको क्या लगता है कि वाकई इंडिया को घुटने टेकने पड़े हैं, सुक्की का सामना करना देखिए पड़े? इसको ना इस टर्म्स में लिए बगैर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीता है, क्रिकेट जीत गई है जी। देखिए ये जिस किस्म का फड्डा डाला था हिंदुस्तान ने, खासतौर से उसके बोर्ड ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो कह दिया था कि जी ये हमारा फैसला नहीं है, क्या नहीं जाना वहाँ, ये बोर्ड का फैसला है। तो बोर्ड ने जिस तरीके से डर्टी गेम खेलने की कोशिश की है, वो अब बैठ के ना वो सर पकड़ के बैठे होंगे ना कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि आखिरकार उन्होंने फाइट बैक की, उन्होंने कोई हार नहीं मानी, उन्होंने इस हद तक भी सोच लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जाती है तो चली जाए, लेकिन हमने अपनी इज्जत नहीं जाने देनी, और अच्छा हो गया। लेकिन आप भारत के लिए भी तरने वाला नहीं होगा, 2027 तक के सारे मैचेस पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने, इंक्लूडिंग वुमेन, तो ये भारत को अब मुश्किल पड़ेगी। और अब अंदाजा होगा भारत को ये जो फॉर्मूला हमें हाइब्रिड कह के आगे चलाते थे, एशिया कप भी अब इसी फॉर्मूले के तहत होगा। जो अगली तैयारी है पाकिस्तान की वो आप देखिएगा, ये मैं आपको अभी से ही इत्तला दे रहा हूँ, एशिया कप भी पाकिस्तान यही फ्यूजन या हाइब्रिड जिसे कहते हैं इसी फॉर्मूले के तहत खेलने जाएगा। तो भारत के लिए बड़ी परेशानी है, और भारत के जो मीडिया था वो तो बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रहा था, और वो बीसीसीआई खुद फ्लोट करवाता था ये चीजें कि कभी जी इंडिया में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, कभी यूएई में हो जाएगी, कभी साउथ अफ्रीका चली जाएगी, तो कभी न्यूजीलैंड चली जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया नाराज है इनसे, ऑस्ट्रेलिया यूं है इनसे, सारी चीजें पीछे रह गई। और हम फर्म रहे, बतौर जर्नलिस्ट भी, हसनैन खुद भी अपनी खबरें देते रहे, हम भी देते रहे कि नहीं भाई हमें पता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूले पर होगी या फिर होगी ही नहीं। और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बड़ा मैटर ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स की सारी एफिलिएशन भारत के साथ है, उन्होंने ज्यादा तंग किया है वेन्यूज के ऊपर। यदि 3 वेन्यूज पाकिस्तान के हम नहीं कर सकते तो 2 वेन्यू दे दे, तो वो शायद लाहौर कराची होंगे। और हम जिस तरह से डेवलपमेंट फेज देख रहे हैं स्टेडियम्स का, तो पिंडी में वैसे डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई और ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ और होना भी नहीं है। 2 स्टैंड है उसके सिर्फ वही बनाने हैं उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो लगता यूं ही है कि कराची, लाहौर और यूएई का एक वेन्यू, वहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जहां पर भारत अपने मैचेस खेलेगा वो यूएई होगा, बाकी टीम्स अपने जो मैचेस खेलेंगी वो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है लाहौर और कराची होंगे। बट स्टिल इट्स अ बिग सिचुएशन और स्टिल इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फर्म स्टैंड लिया है, और ये स्टैंड हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कुछ भी नहीं हो रहा था, देख लें कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे डर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हमें पकड़ लेंगे गले से, आईसीसी हमें बाहर कर देगा। क्यों डर रहे थे? मुझे तो हैरत है। पाकिस्तान इस वक्त बेशक 10% रखता हो हिस्सा आईसीसी के रेवेन्यू में, लेकिन 10% हिस्सा रखने वाला मुल्क बाकी ममालिक के साथ जब क्रिकेट खेलता है तो उनका हिस्सा 80-90% काउंट करवा देता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वो एक मैच, मैं बार बार कह रहा हूं, वो एक मैच जिसमें इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं, इंडिया समझता है हम अकेले खेलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं, वो मैच रेवेन्यू इकट्ठा करता है। आप अगर वर्ल्ड कप उठा के देखें अमेरिका का, तो पूरा वर्ल्ड कप नुकसान का वर्ल्ड कप। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में जो बीसीसीआई पिछले कई महीनों से बातें कर रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा, हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, जिसको लेकर कल आईसीसी ने उसके ऊपर अप्रूव्ड भी कर दिया कि फाइनली भारत की टीम अगर पाकिस्तान नहीं जाती है तो इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। जबकि पाकिस्तान का जितना मुकाबला रहेगा पाकिस्तान में होगा और भारत जितना मुकाबला खेलेगा
खेलेगा, मतलब जितना इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा वो मतलब न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। और आईसीसी ने ये भी बात बोली है कि जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा आज के बाद 2027 तक, उसमें मतलब न्यूट्रल वेन्यू पर ही दोनों देशों का मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों में इतना ज्यादा खुशी का माहौल है जैसे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिए हो। दरअसल आपको बता दें कि आईसीसी ने ये नहीं बताया कि नॉकआउट का मुकाबला कहां पर होगा, इसलिए जो मतलब भारत में जो टूर्नामेंट होंगे T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा, तो मतलब जो नॉकआउट के पूरे मुकाबले हैं वो भारत में होंगे। और भारत जानता है कि जो मतलब T20 वर्ल्ड कप भारत में है और 27 में एक महिला वर्ल्ड कप भारत में है, उसमें मतलब श्रीलंका को होस्ट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बीसीसीआई ने चाल चली है कि पाकिस्तानी समझ नहीं पाए और इन पाकिस्तानियों को लग रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर करवाकर हम जीत गए और बीसीसीआई हार गई। लेकिन आपको बता दें कि यही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी लगभग एक हफ्ते पहले ये बातें कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल होगी ही नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल जानते ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई की प्रेशर पड़ी, आईसीसी ने इन पाकिस्तानियों को बता दिया कि भारत तुम्हारे देश में खेलने नहीं जाएगा, अगर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलोगे तो तुम्हारा इतना ज्यादा लॉस होगा कि पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जाकर आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने घुटने टेक दिए और जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हाइब्रिड मॉडल अप्रूव किया है पाकिस्तान मतलब आईसीसी ने, उसके बाद से इन पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुशी मना रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि इनकी गवर्नमेंट जो है 2027 से पहले ही गिर जाएगी। इसलिए बीसीसीआई ने प्लान बनाया है कि 2027 के आगे नहीं बढ़ा है, 2027 के पहले हाइब्रिड मॉडल पर होगा और उनके बाद से इनका गवर्नमेंट गिरेगा। जब गवर्नमेंट गिरेगा तो पीसीबी चेयरमैन चेंज हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई किस तरह की सोच रखती है और किस तरह से इन पाकिस्तानियों को पकड़ कर रखा है। लेकिन ये बातें करते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई को हरा दिया, आईसीसी को घुटने टिकवा दिया। लेकिन आपको बता दें कि इनको ये नहीं पता कि आईसीसी के चेयरमैन हैं वो जैसा है। पाकिस्तान इसके पहले भी हमसे मतलब एमओयू साइन किया था, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये वादा हुआ था कि हम मतलब बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। लेकिन उसमें भी जिस तरह से बीसीसीआई ने इन पाकिस्तानियों को धोया, तो इसमें भी वही हाल होगा। लेकिन ये पाकिस्तानी उसको समझ नहीं पाए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।